This is Bright Star IELTS PT Institute Basic Course for Spoken English Day 13. Today's first topic is Culture Superstitions. कल्चर हमारी संस्कृति को बोलते हैं, सुपरस्टिशन अंधविश्वास को बोलते हैं. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर इन आवर लाइफ? हमारी लाइफ में कल्चर की क्या इम्पोर्टेंस है? कल्चर इज द आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. किसी कल्चर जो होती है वो किसी भी व्यक्ति की पहचान होती है. इट इज़ ए सेट ऑफ रिचुअल, ट्रेडिशन एंड बिलीफ सिस्टम. रिचुअल परंपराओं को, रीति रिवाजों को बोलते हैं ट्रेडिशन, रिचुअल. तो इट इज़ ए सेट ऑफ रिचुअल, ये एक सेट है, मतलब संकलन है रिचुअल, ट्रेडिशन और बिलीफ सिस्टम का. हमारी मान्यताएं, जो हम विश्वास करते हैं जिन चीज़ों में, दैट वी फॉलो. कल्चर गिव्स आवर कम्युनिटी ए प्रेजेंस इन द सोसाइटी. कल्चर जो है वो हमारी सोसाइटी के अंदर हमारी प्रेजेंस को दिखाती है. विच ऑल्सो वर्क एज ए टूल टू आइडेंटिफाई अदर्स. और जो कि दूसरों को पहचानने का भी काम करती है. जैसे हम व्यक्ति की देख करके, उसकी ड्रेस को देख करके, उसके हैबिट्स को देख करके हम उसकी कल्चर डिसाइड कर लेते हैं. तो इस तरह से कल्चर जो है एक टूल टू आइडेंटिफाई अदर्स, दूसरों को पहचानने का एक उपकरण है, जरिया है, रास्ता है. जस्ट एज आवर नेम इज आवर इंडिविजुअल आइडेंटिटी. जिस तरह से हमारा नाम हमारी व्यक्तिगत पहचान होती है. एंड आवर रिलीजन इज आवर नेशनल रीजन. और जो हमारा क्षेत्र है वो हमारी नेशनल आइडेंटिटी होती है. आवर कल्चर इज आवर सोशल एंड रिलीजियस आइडेंटिटी. और इसी तरह से हमारी जो कल्चर है वो हमारी सोशल और रिलीजियस आइडेंटिटी है. डिस्क्राइब योर कल्चर. दिस आंसर विल वेरी विद ईच कैंडिडेट. इसका मतलब है कि यह आंसर हर कोई स्टूडेंट अपनी कल्चर के अकॉर्डिंग अलग दे सकता है. कैंडिडेट कैन इंक्लूड देयर सरनेम. अपना सरनेम बता सकता है. ट्रेडिशन एंड रिचुअल्स दैट दे फॉलो रूटीनली. जो रूटीनली वो अपनी कल्चर को फॉलो करते हैं उसके बारे में बता सकते हैं. फेस्टिवल एंड ओकेजन दे सेलिब्रेट. ओकेजन्स और फेस्टिवल जो सेलिब्रेट करते हैं वो इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं. एंड गॉड्स, और जिन भगवान को में वो विश्वास करते हैं उसके बारे में बता सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन, इज देयर एनी इम्पोर्टेंट नंबर इन योर कल्चर? क्या आपकी कल्चर में कोई इम्पोर्टेंट नंबर है? एवरी कल्चर हैज़ गिवन सम इम्पोर्टेंस टू नंबर. हर कल्चर के अंदर किसी न किसी इम्पोर्टेंस को, किसी न किसी नंबर्स को इम्पोर्टेंस दी होती है. इन इंडिया द हिंदू कल्चर गिव्स इम्पोर्टेंस टू द नंबर 11. जबकि हिंदू कल्चर में 11 नंबर जो है उसको इम्पोर्टेंस दी हुई है. पीपल फास्ट ऑन द 11th डे ऑफ एवरी मंथ. हर महीने की 11 को, यानी 11 जैसे होती है हमारे कल्चर में, एज पर द लूनर कैलेंडर. लूनर जो कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग जो 11 दिन होता है, यानी 11 होती है, उस दिन लोग व्रत रखते हैं. वी ऑल्सो स्टार्ट एनीथिंग न्यू एट होम और एट वर्क ऑन दिस डे ऑफ द मंथ. महीने के इस दिन हम कोई घर में नया काम शुरू करते हैं, या कोई भी होम, घर पे या अपने वर्क प्लेस पे कोई भी नया काम शुरू करते हैं. मोर ओवर, इससे भी अधिक, व्हेन वी गिव कैश टू अदर्स ऑन फेस्टिवल और सेरेमनीज. जब हम फेस्टिवल और सेरेमनीज को, जब किसी को कैश देते हैं, वी एड ₹11 टू एनी सम वी गिफ्ट. तो उसके अंदर हम जो है 11 रुपीज़ ऐड करते हैं, जैसे 111, 211, 511. वट डू यू रिमेंबर फास्टर, ए नंबर और नेम? वाई? आपको क्या चीज़ ज़्यादा याद रहती है, कोई नंबर या व्यक्ति का नेम? जनरली वी टेंड टू रिमेंबर नेम्स फास्टर देन नंबर. हम जनरली क्या है कि नंबर की तुलना में नाम से जल्दी हम ये लर्न करते हैं, या जल्दी हम रिमेंबर करते हैं, किसी को याद करते हैं. बिकॉज व्हेन वी हियर ए नेम, जब हम किसी व्यक्ति का नेम सुनते हैं, आवर माइंड ऑल्सो स्टोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट पर्सन. तो हमारा जो दिमाग है उस व्यक्ति से संबंधित जो कैरेक्टरिस्टिक है, उस व्यक्ति की विशेषताएं, वो स्टोर कर लेता है दिमाग में. हुज नेम वी हैव हियर्ड, जिसका नाम हमने सुना है. सच एज देयर फेस, वॉइस, नेचर एंड पर्सनैलिटी. उस व्यक्ति का चेहरा, उस व्यक्ति की आवाज़, उसका नेचर कैसा है और वो कैसी पर्सनैलिटी का है, ये सब चीज़ें व्यक्ति के नाम के साथ हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाती है. व्हेन वी कम अक्रॉस these associations with the person strengthen and reinforce the recall of their name. और जैसे ही हम व्यक्ति का नाम लेते हैं तो ये चीज़ें जो हैं, जो उस व्यक्ति से जुड़ी हुई हैं, वो और ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं. when we come across a person, जब हम उस व्यक्ति से मिलते हैं. when we across a person, come across a person, जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं.
जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, हैव बीन इंट्रोड्यूस टू, जिसे हमें पहले भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है, अगेन जब हम दोबारा मिलते हैं, वी परसीव दीज ट्रेड्स एंड रिट्राइव द एसोसिएटेड नेम फ्रॉम आर मेमोरी। तो वी परसीव दीज ट्रेड्स, हम जो है परसीव एक वर्ड है, इसके अंदर परसीव वर्ड को नोट कर लीजिए, PERCEIVE। परसीव का मतलब होता है महसूस करना, समझना। रिट्रीव का मतलब होता है भूल सुधार करना या कुछ जोड़ना। तो वी परसीव दीज ट्रेड्स, तो हम जो व्यक्ति की विशेषताएं हमें पहले से पता हैं, वी परसीव दीज ट्रेड्स, उन ट्रेड्स को हम महसूस करते हैं, विशेषताओं को, एंड रिट्राइव द एसोसिएटेड नेम फ्रॉम आर मेमोरी, और उस नेम के साथ हम उनको ऐड कर लेते हैं। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ, इट इज़ नॉट सो ईजी टू मेक क्वालिटेटिव एसोसिएशन विद नंबर, जबकि दूसरी तरफ ये चीज़ें हम नंबर के साथ ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज नंबर आर द सेम एवरीवेयर, क्योंकि नंबर हर जगह एक से होते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंटेक्स्ट इन विच दे आर यूज्ड। ये अलग बात है कि उनको अलग अलग जगह पर हम अलग अलग तरह से यूज़ करते हैं, लेकिन नंबर हर जगह एक से ही होते हैं। डू यू थिंक टूडेज पीपल आर इंक्लाइनेड मोर टुवर्ड सुपरस्टिशन? क्या आप सोचते हैं कि आजकल लोगों का झुकाव अंधविश्वासों की ओर ज़्यादा हो रहा है? दिस इज ए डिबेटेबल क्वेश्चन, ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, बट इट इज़ ट्रू दैट क्रेविंग टू अचीव रैपिड सक्सेस इन ए फास्ट एंड competitive world encourages people to adopt certain illogical, mystical sounding belief and habits better known as superstition। कहते ये एक डिबेट वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये सत्य है दैट क्रेविंग टू अचीव रैपिड सक्सेस, रैपिड सक्सेस, जल्दी ही सफलता प्राप्त करने का जो जुनून है, इन ए फास्ट एंड कम्पिटिटिव वर्ल्ड, आज के इस फास्ट और कम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धापूर्ण संसार के अंदर, इनकरेज पीपल, ये लोगों को प्रोत्साहित करता है कि वो सर्टेन इलॉजिकल अतार्किक, मिस्टिकल, रहस्यमयी साउंडिंग बिलीफ्स और हैबिट्स जो हैं उनको वो करे, जिनको हम सुपरस्टिशन मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीपल चेंज द नेम ऑफ देयर स्पेलिंग्स ऑफ देयर नेम्स एंड होम एड्रेस। लोग जो है अपने घरों, अपने नाम की स्पेलिंग बदल लेते हैं और एड्रेस बदल लेते हैं। दे वियर क्लोथ्स ऑफ पर्टिकुलर कलर, वो अलग अलग कलर के कपड़े पहनते हैं। एंड अडॉप्ट जेम स्टोन इन द फॉर्म ऑफ फिंगर रिंग, और जो उनकी फिंगर रिंग है यानी अंगूठी वगैरह जो पहनते हैं, उसके अंदर वो अलग अलग तरह के पत्थर जो है वो पहनते हैं। दे कीप कार्व्ड मेटालिक सिंबल, दे कीप मतलब कीप रखना होता है, मेटालिक सिंबल, मेटल की चीज़ों पर कुछ चित्र वगैरह उकेर करके उनको वो रखते हैं। एंड इमेजेस इन देयर वैलेट और पॉकेट, अपनी वैलेट के अंदर और पॉकेट के अंदर। व्हाट्स मोर, सच बिलीफ आर क्वाइट कॉमनली सीन अमंग सेलिब्रिटीज लाइक फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स स्टार। ये जो चीज़ें हैं ये कॉमनली देखा जा सकता है सेलिब्रिटीज़ के अंदर, जैसे फिल्म स्टार्स होते हैं, स्पोर्ट्स स्टार्स होते हैं उनमें। कंसिडरिंग दिस आई कैन से दैट द सुपरस्टिशन आर ऑन द राइज इन द वर्ल्ड। ये सब देख करके मैं कह सकता हूँ कि सुपरस्टिशन जो है वो संसार के अंदर बढ़ रहा है। वट आर द बैड इफेक्ट्स ऑफ सुपरस्टिशन? सुपरस्टिशन के बुरे प्रभाव क्या हैं? सुपरस्टिशंस आर एन इविल इन द टुडे सोसाइटी। आज के समाज के अंदर सुपरस्टिशन एक बुराई है। दे चेंज द फोकस ऑफ द पीपल फ्रॉम हार्ड वर्क टू शॉर्टकट। वे लोगों का जो ध्यान है वो हार्ड वर्क से हटा करके शॉर्टकट पे लाते हैं, लाइक वर्शिपिंग सिंबल, जैसे कुछ चिन्हों की, कुछ प्रतीकों की पूजा करके और लोग सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। पीपल गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फंडामेंटल रूल ऑफ लाइफ लाइक ऑनेस्टी, सिंप्लिसिटी, हार्ड वर्क एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। पीपल गेट डिस्ट्रैक्टेड, डिस्ट्रैक्ट होता है विचलित होना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। पीपल गेट डिस्ट्रैक्टेड, लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं फ्रॉम द फंडामेंटल रूल, जो जीवन के वास्तविक मूल्य हैं, आधारभूत मूल्य हैं, उनसे वो हट जाते हैं। आधारभूत कौन से मूल्य हैं या गुण हैं? लाइक ऑनेस्टी, सिंप्लिसिटी, हार्ड वर्क, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनसे हट जाते हैं। एंड दे बिकम जीलस, जीलस दूर से ईर्ष्या करना। एंड मैनिपुलेटिव, और मैनिपुलेटिव मतलब कि दूसरे को बदलना, दूसरे को मतलब ईर्ष्या करना और उसको अपने अकॉर्डिंग बदलना।
बिकॉज दे फील दैट इफ वन शॉर्टकट वर्क्स फॉर समवन, क्योंकि वो ऐसा महसूस करते हैं अगर एक शॉर्टकट किसी एक व्यक्ति के लिए काम करता है, इट शुड वर्क फॉर देम टू, तो ये उनके लिए भी काम करना चाहिए। ऑन द टॉप ऑफ इट द मोस्ट डिप्रेसिंग फैक्ट इज दैट द मोर दी सुपरस्टिशन फेल टू डिलीवर द हार्डर पीपल ट्राई टू अडेयर टू देम। कहते सबसे बड़ी निराशा की बात यह है कि जितने ज़्यादा ये सुपरस्टिशन फेल होते हैं उतने ही ज़्यादा लोग उनसे चिपकते हैं, टू मेक देम वर्क, और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये काम करता है। इन सच सिचुएशंस, ऐसी सिचुएशन के अंदर बोथ द फॉलोअर्स एंड देयर फैमिली मेंबर सफ़र, ऐसी सिचुएशन के अंदर जो फॉलोअर्स हैं और उनके फैमिली मेंबर हैं वो सफ़र करते हैं, पीड़ित होते हैं। हाउ कैन वी रेडिकेट सुपरस्टिशन, हम सुपरस्टिशन से कैसे दूर हट सकते हैं, कैसे उनको ख़त्म कर सकते हैं। सुपरस्टिशन कैन बी रेडिकेटेड बाय ब्रिंगिंग अवेयरनेस, सुपरस्टिशन जो है इनको हटाया जा सकता है ब्रिंगिंग अवेयरनेस, जागरूकता ला करके, एंड एजुकेशन अमंग पीपल, और लोगों को शिक्षित करके या लोगों में शिक्षा ला करके। द गवर्नमेंट शुड हायर स्पेशलिस्ट हु कैन गो टू द कम्युनिटीज, गवर्नमेंट को ऐसे स्पेशलिस्ट हायर करने चाहिए जो लोगों में जाएं, एंड एजुकेट पीपल, और लोगों को शिक्षित करें अबाउट द रियलिटी ऑफ द सुपरस्टिशन, वो जो अंधविश्वास है उनके बारे में लोगों को बताएं। वेन एवर नेसेसरी, जब जरूरी हो, दीज ऑफिसर शुड एक्सपोज दोज हु स्प्रेड सुपरस्टिशन अमंग पीपल फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट, और जो अधिकारी लोग हैं वो उन लोगों का पर्दाफाश करें, समाज में जाएं और पर्दाफाश करें, उन लोगों की जो चालाकियां हैं वो लोगों के सामने लाएं, पोल खोलें उनकी, जो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए लोगों में अंधविश्वास फैलाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा द गवर्नमेंट शुड इंक्लूड मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट सुपरस्टिशन इन स्कूल क्यूरिकुलम, गवर्नमेंट को इन मिथ्स जो सुपरस्टिशन के बारे में जो हमने अंधविश्वास पाल रखे हैं और वास्तव में क्या फैक्ट है, इनको स्कूल के सिलेबस में, पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। When school children study it, जब स्कूल वाले बच्चे इसे पढ़ेंगे, they can educate their families too, तो वो अपने परिवार को भी इसके बारे में एजुकेट करेंगे। Do you think that we are losing our culture, क्या आप सोचते हैं हम अपनी कल्चर को खो रहे हैं? Yes or no, why? I don't think we are losing our culture, मैं नहीं सोचता कि हम अपनी कल्चर को खो रहे हैं। I accept that present shift in our lifestyle don't allow many of us to follow all the customs of our culture, कहते वर्तमान में जो हमारी लाइफस्टाइल के अंदर जो बदलाव आ गया है वो हमें अलाउ नहीं करता है सारी कस्टम कल्चर को फॉलो करने के लिए, यानी टाइम कम है लोगों के पास। However, it is only a change in our method of adhering to our culture, हालांकि इट इज़ ओनली ए चेंज, ये एक थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है इन आर मेथड, हमारे तरीकों में, ऑफ अडेयरिंग टू आर कल्चर, जो हम कल्चर से जुड़े हुए हैं उस जुड़ाव के तरीकों में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। टू मी, मेरे हिसाब से कल्चर इज ए फ्लोइंग फिनोमिना, मेरे हिसाब से कल्चर जो है एक बहने वाला फिनोमिना है। वी डोंट फॉलो ऑल द कस्टम्स दैट आर एंसेस्टर डिड, हम उन सभी रीति रिवाजों को नहीं मानते जो हमारे बुजुर्ग मानते थे। एंड वी कांट एक्सपेक्ट आर ऑफ स्प्रिंग, और हम अपने संतानों से भी ये उम्मीद नहीं कर सकते टू फॉलो ऑल द कस्टम दैट वी डू, कि वो उन सारी रीति रिवाजों को मानेंगे जो हम आज मानते हैं, वो रीति रिवाजें हमारे बच्चे जो हैं वो नहीं मानेंगे। हाउ कैन वी प्रमोट आवर कल्चर, हम अपनी कल्चर को कैसे प्रमोट कर सकते हैं? द बेस्ट वे टू प्रमोट ए कल्चर इज टू फॉलो इट, सबसे बढ़िया जो तरीका है कल्चर को प्रमोट करने का वो इसको फॉलो करना है। नेक्स्ट, वी कैन इम्पार्ट इट्स वैल्यू, इम्पार्ट होता है देना, हम इसकी जो वैल्यू है वो उसके बारे में बता सकते हैं लोगों को, टू द यंगर जनरेशन ऑफ आवर सोसाइटी, यानी हम इसको यंगर सोसाइटी के अंदर अपनी कल्चर को जो है आगे वैल्यू दे सकते हैं। कैसे देंगे? बाय ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल इवेंट्स, हम कुछ कल्चरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें ड्यूरिंग फेस्टिवल्स के दौरान, एंड पब्लिक हॉलीडेज, और पब्लिक हॉलीडेज के दौरान। What's more, we can also spread the specialties of our culture among others, हम अपनी कल्चर के बारे में जो स्पेशलिटीज़ हैं, विशेषताएं हैं, वो भी दूसरों को बता सकते हैं, दूसरे लोगों को, so that they may also understand and adopt our culture, ताकि वो भी अंडरस्टैंड करें और हमारी कल्चरल वैल्यू को स्वीकार करें in their lives, उनके अपने जीवन में।
व्हाट इज द रोल ऑफ एन इंडिविजुअल इन मेंटेनिंग हिज कल्चर, एक कल्चर को मेंटेन करने में एक व्यक्ति का क्या रोल हो सकता है। आई बिलीव दैट एन इंडिविजुअल इज एन आइडियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज कल्चर, एक व्यक्ति जो है अपनी कल्चर का आइडियल रिप्रेजेंटेटिव होता है। वी मस्ट फॉलो आवर कल्चर फर्स्ट, हमें सबसे पहले अपनी कल्चर को फॉलो करना है। इफ़ वी वांट टू मेंटेन इट, अगर हम इसे मेंटेन करना चाहते हैं। When others see us following the customs of our culture, जब हमें दूसरे लोग अपनी कल्चर को फॉलो करते हुए देखेंगे एंड गेटिंग द बेनिफिट्स फ्रॉम देम, उनसे बेनिफिट लेते हुए देखेंगे, दे टू वे भी विल फील इनकरेज्ड, वो भी प्रोत्साहित उत्साहित फील करेंगे टू अडॉप्ट द सेम इन देयर लिव्स, उसी कल्चर को अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए। शुड द गवर्नमेंट टेक एनी एक्शन इन प्रिवेंटिंग द इरोजन ऑफ कल्चर, शुड द गवर्नमेंट टेक एनी एक्शन, क्या गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेना चाहिए इन प्रिवेंटिंग द इरोजन ऑफ कल्चर, कल्चर जो मिट रही है, खत्म हो रही हैं, उनको बचाने के लिए क्या गवर्नमेंट को कुछ कदम उठाने चाहिए। द गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर इन सच इश्यूज, ऐसे इश्यूज में गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हाउएवर द गवर्नमेंट मस्ट टेक सम स्टेप, गवर्नमेंट को कुछ कदम उठाने होंगे टू स्टॉप दोज ग्रुप विच ट्राई टू मैनिपुलेट अदर्स बिलीफ, उन लोगों को रोकने के लिए जो दूसरों की बिलीफ या दूसरों के विश्वास को बदलते हैं या उनको नुकसान पहुंचाते हैं। और हर्ट द फीलिंग ऑफ पीपल ऑफ अदर कल्चर, जो दूसरों की कल्चर के प्रति अविश्वास दिखा करके या उसका अपमान करके लोगों की जो फीलिंग्स को हर्ट करते हैं, उनको गवर्नमेंट को रोकना चाहिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ग्लोबल कल्चर, आप एक टर्म है ग्लोबल कल्चर, उसे क्या अंडरस्टैंड करते हैं। पीपल दीज डेज माइग्रेट टू डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, आजकल लोग जो है अलग अलग देश, जो वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज हैं वहाँ पर जाते हैं, माइग्रेट करते हैं। व्हेन दे सेटल देयर, जब वो वहाँ सेटल हो जाते हैं, दे टेक देयर कल्चर विद देम, तो वो अपनी कल्चर भी अपने साथ ले जाते हैं। हाउएवर दे ऑल्सो अडॉप्ट सम पार्ट ऑफ द होस्ट कल्चर, हालांकि वो कुछ होस्ट कल्चर मतलब जहाँ वो रहते हैं वहाँ की कुछ कल्चर को भी वो ले लेते हैं। दिस फ्यूजन ऑफ कल्चर इज इमर्जिंग अक्रॉस द ग्लोब, ये जो कल्चर का फ्यूजन है, फ्यूजन का मतलब मिक्स हो जाना है, ये पूरे संसार में जो दिख रहा है। एंड व्हाट इज आई कॉल ग्लोबल कल्चर, और इसी को हम ग्लोबल कल्चर कहते हैं। ग्लोबल कल्चर का मतलब हो गया ऐसी कल्चर जिसमें हमारा भी कुछ तरीके हैं और जो फॉरेनर लोग हैं उनके तरीकों को भी हमने मिक्स कर लिया है, यानी हर कल्चर के कुछ तरीकों को मिक्स हो जाना ग्लोबल कल्चर होता है। व्हाट आर द गुड एंड बैड इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल कल्चर, ग्लोबल कल्चर के गुड और बैड इफेक्ट्स क्या हैं। एज एवरी कॉइन हैज़ टू फेसेट्स, जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ग्लोबल कल्चर ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी, इस ग्लोबल कल्चर जो है लोगों में फ्लेक्सिबिलिटी लाती है। जैसे अगर हम एक ही कल्चर में रहते हैं तो हम अपने ही कल्चर के रूल से अडेयर हो जाते हैं, बन जाते हैं। अगर हम दूसरे चीज़ों को देखते हैं तो हम उनको भी मानने लगते हैं। इस तरह हमारे सोचने के तरीके में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। वी डोंट फील गिल्टी इफ़ वी डोंट फॉलो सर्टेन पार्ट ऑफ इट, और हमें गिल्टी फील नहीं होती है अगर हम उस कल्चर के किसी एक हिस्से को नहीं माने। इन एडिशन ग्लोबल कल्चर सपोर्ट पीपल हु माइग्रेट एंड सेटल अब्रोड, इस तरह से ग्लोबल कल्चर जो है वो उन लोगों को माइग्रेट सपोर्ट करती है जो लोग माइग्रेट करते हैं और सेटल होते हैं अब्रोड, दूसरे देशों में। टू फिट इन विदाउट मच ऑफ ए कल्चरल शॉक, और वो मतलब ग्लोबल कल्चर की वजह से वो किसी भी कल्चर में फिट हो जाते हैं बिना किसी कल्चरल शॉक के। दिस इज ए वेलकम डेवलपमेंट इन ब्रिंगिंग यूनिवर्सल हार्मनी एंड पीस अक्रॉस नेशन। दिस इज ए वेलकम डेवलपमेंट, ये एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसका वेलकम हो रहा है। इन ब्रिंगिंग यूनिवर्सल हार्मनी, इससे यूनिवर्सल हार्मनी आती है, यानी लोगों में एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट आता है, उनमें सामंजस्य बिठाने की क्षमता आती है। एंड पीस अक्रॉस नेशन, और शांति भी स्थापित होती है। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ ग्लोबल कल्चर में कोज वर्नाकुलर कल्चर्स, ऑन द अदर हैंड जबकि दूसरी तरफ ग्लोबल कल्चर में कोज, ग्लोबल कल्चर जो है वो कारण बनती है वर्नाकुलर कल्चर्स, वर्नाकुलर कल्चर्स के लिए और लैंग्वेजेस के लिए डिसअपियर। जैसे ऐसी कल्चर जिनको फॉलो करने वाले लोग, ऐसी लैंग्वेज जिसको फॉलो करने वाले लोग कम हैं, वो लैंग्वेज ग्लोबल कल्चर, वो कल्चर और वो लैंग्वेज ग्लोबल कल्चर की वजह से ख़त्म हो जाती है। मोर ओवर द वेराइटी एंड यूनिकनेस ऑफ डिफरेंट कल्चर में ऑल्सो बी लॉस्ट,
इससे भी बड़ी बात यह है कि जो वैरायटी है या यूनिकनेस है, किसी भी कल्चर की अपनी कोई यूनिक चीज़ है, वो भी ऑल्सो बी लॉस्ट, वो भी ख़त्म हो जाती है इन फ्यूचर के अंदर, इन द वेक ऑफ ए ग्रोविंग ग्लोबल कल्चर। इन द वेक ऑफ ए ग्रोविंग ग्लोबल कल्चर, जो ग्रो कर रही है ग्लोबल कल्चर, उसकी वजह से जो यूनिकनेस और वैरायटी है कल्चर्स की, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। Our next topic is education. What is the importance of education in our life? Education is the foundation of our life. शिक्षा हमारे जीवन की आधारशिला है। That support our career path in future, जो हमारे करियर पाथ को, रास्ते को फ्यूचर में सपोर्ट करती है। एजुकेशन गिव्स अस द स्किल एंड नॉलेज नेसेसरी टू सर्वाइव, ग्रो एंड सपोर्ट आवर फैमिली एंड सोसाइटी। एजुकेशन गिव्स अस द स्किल, एजुकेशन जो है हमें स्किल देती है एंड नॉलेज देती है। नेसेसरी टू सर्वाइव, नेसेसरी टू सर्वाइव मतलब जीवन के लिए जो जरूरी है, ग्रो बढ़ने के लिए जो जरूरी है, एंड सपोर्ट आवर फैमिली अपने परिवार को मदद करने के लिए जो जरूरी स्किल है, एंड सोसाइटी और समाज को मदद करने के लिए जो जरूरी स्किल हमें सिखाती है। अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ द फ्यूल फॉर द ग्रोथ इंजन दैट इज दिस वर्ल्ड। मेरे हिसाब से ये जो एजुकेशन है वो एक तरह से फ्यूल का काम करती है। एक जैसे एक इंजन के लिए फ्यूल उसको चलाता है, आगे बढ़ाता है, फ्यूल की वजह से इंजन चलता है, इसी तरह से एजुकेशन भी इस वर्ल्ड का एक तरह से फ्यूल है। व्हाट इज़ योर ओपिनियन? कैन द गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट इम्पार्ट एजुकेशन इन अ बेटर वे? व्हाट इज़ योर ओपिनियन? आपकी क्या राय है? क्या गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो है अच्छे तरीके से शिक्षा दे सकते हैं? इट डिपेंड्स ऑन द लेवल एंड ब्रांच ऑफ एजुकेशन। ये डिपेंड करता है लेवल पे और ब्रांच ऑफ एजुकेशन पे डिपेंड करता है। वी कैन सी दैट अप टू द हायर सेकेंडरी लेवल, कि हायर सेकेंडरी लेवल तक गवर्नमेंट स्कूल्स आर नॉट एज गुड एज प्राइवेट वन। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं गवर्नमेंट स्कूल की तुलना में। हाउएवर एट टर्शरी और वोकेशनल लेवल, अगर हम टर्शरी लेवल की बात करें, ग्रेजुएशन लेवल की बात करें, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट कांट प्रोवाइड एज गुड क्वालिटी एजुकेशन एज पब्लिक इंस्टीट्यूट। तो वहाँ पर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं वो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं दे पाते हैं। दिस इज पार्टली बिकॉज, ये स्पष्ट रूप से ऐसा है, गवर्नमेंट गिव्स फंडिंग टू द पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ टू इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उनको फंड देती है शिक्षा के अंदर सुधार लाने के लिए, ऑन टॉप ऑफ द फीस दे रिसीव, वेयर एज प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैव टू डिपेंड ऑन फीस कलेक्शन ओनली। और दूसरी बात है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वो अपने डेवलपमेंट के लिए जो बच्चों से फीस लेते हैं उसी पे डिपेंड करते हैं, जबकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को जो है फंड्स मिलता है अलग से। वाई डू पीपल प्रेफर प्राइवेट स्कूल टू गवर्नमेंट स्कूल? लोग प्राइवेट स्कूल्स को गवर्नमेंट स्कूल की तुलना में क्यों प्रेफर करते हैं? द फर्स्ट कंसिडरेशन इज द क्वालिटी ऑफ टीचिंग ऑफर्ड बाय प्राइवेट स्कूल। सबसे पहली चीज़ है वो है क्वालिटी ऑफ टीचिंग, यानी प्राइवेट स्कूल जो है अच्छी क्वालिटी की टीचिंग करवाते हैं। दे कॉन्स्टेंटली कम्पीट अमंग देम सेल्वेज एंड विद गवर्नमेंट स्कूल टू एक्सेल इन देयर क्वालिटी। वे कॉन्स्टेंटली लगातार जो है कंपटीशन में रहते हैं दूसरे स्कूलों के साथ और गवर्नमेंट स्कूलों के साथ अपने आप की क्वालिटी में सुधार करने के लिए। देयर बाई पेइंग अटेंशन टू देयर सर्विस क्वालिटी, और इस तरह से वो अपनी सर्विस क्वालिटी को जो है वो एक्सीलेंट करते रहते हैं। दस टीचर्स ऑफ सच स्कूल हैव टू परफॉर्म एट देयर ऑप्टिमम लेवल, और इन स्कूलों के टीचर्स को भी अपने अधिकतम लेवल पे परफॉर्म करना होता है, बेस्ट उनको देना होता है। द सेकंड फैक्टर इज फैसिलिटीज़, दूसरी जो फैक्टर है वो फैसिलिटीज़ है। प्राइवेट स्कूल ऑफर हायर एंड बेटर फैसिलिटीज़ लाइक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। जो प्राइवेट स्कूल हैं वो हायर और बेटर फैसिलिटीज़ देते हैं, जैसे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब अच्छी बिल्डिंग होगी, अच्छी लाइब्रेरी होगी, अच्छी साइंस लैब होगी, अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट होगा। स्पोर्ट्स फॉर को करिकुलर एक्टिविटीज़, और स्पोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। एक्स्ट्रा जो करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए स्कूल बसेज बढ़िया होती हैं, कंप्यूटर्स होते हैं। द लास्ट फैक्टर इज टीचिंग इंग्लिश, द लास्ट फैक्टर इज टीचिंग इंग्लिश एज द फर्स्ट लैंग्वेज। और लास्ट बात है कि यहाँ पर जो है इंग्लिश लैंग्वेज की टीचिंग जो है वो ऑफर की जाती है एज ए सेकंड और थर्ड लैंग्वेज।
द लास्ट फैक्टर इज टीचिंग इंग्लिश एज द फर्स्ट लैंग्वेज, जबकि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर इसको सेकंड या थर्ड लेवल पे रखा जाता है, एंड नॉट एज द मेन मीडियम ऑफ एजुकेशन, जबकि इंग्लिश जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादातर मीडियम ऑफ एजुकेशन नहीं होता है। मोस्ट पेरेंट्स टुडे वांट टू इनरोल देयर चिल्ड्रन इन इंग्लिश मीडियम स्कूल ओनली, आजकल ज़्यादा लोग जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही अपने आप को इनरोल करना पसंद करते हैं। दीज आर द रीज़न, यही कारण है पेरेंट्स ऑप्ट फॉर प्राइवेट स्कूल, कि लोग जो है प्राइवेट स्कूल को ऑप्ट करते हैं ओवर गवर्नमेंट स्कूल की तुलना में। What is the education system of your country like? My country offers a 3-tier education system. मेरी कंट्री जो है वहाँ पर 3 लेवल का एजुकेशन सिस्टम है। द फर्स्ट लेवल इज नोन एज प्राइमरी एजुकेशन एंड कवर्स स्टैंडर्ड 1 to 7। जो फर्स्ट लेवल है वो प्राइमरी एजुकेशन लेवल है जो 1 से 7 तक होता है। द सेकंड लेवल इज नोन एज सेकेंडरी एजुकेशन, और जो सेकंड लेवल है उसको सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं, विच इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। द सेकेंडरी एंड दैट इज फ्रॉम 8th to 10th, एंड हायर सेकेंडरी विच कवर्स स्टैंडर्ड 11 to 12। फर्स्ट लेवल हो गया 1 to 7 जिसको प्राइमरी लेवल कहते हैं, उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन आता है, वो आगे 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट को 8 to 10th जिसको आप सेकेंडरी बोलते हैं, और हाई सेकेंडरी जो 11-12 को कवर करता है। द लास्ट लेवल इज टर्शरी एजुकेशन, लास्ट लेवल जो है वो टर्शरी एजुकेशन है। एट दिस लेवल, इस लेवल पे कैंडिडेट कंप्लीट देयर ग्रेजुएशन, कैंडिडेट जो है अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करता है एंड पोस्ट ग्रेजुएशन को कंप्लीट करता है फ्रॉम ए यूनिवर्सिटीज एफिलिएटेड कॉलेज, यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड किसी कॉलेज से व्यक्ति जो है अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को कंप्लीट करता है। What changes have you seen in the field of education in the last few years? पिछले कुछ सालों में आपने एजुकेशन के लेवल में क्या परिवर्तन देखा है? द एजुकेशन सिस्टम हैज़ रिमेन्ड अनचेंज्ड फॉर मैनी डिकेड्स, कई दशकों तक एजुकेशन सिस्टम अनचेंज्ड रहा है, बट द वे ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन हैज़ अंडरगोन ए ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन जो तरीका है एजुकेशन देने का उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। इन रिसेंट ईयर्स, पिछले कुछ सालों में मैनी कॉरपोरेट ग्रुप्स हैव डेवलप्ड देयर ओन स्कूल एंड कॉलेजेस। इन रिसेंट ईयर्स, पिछले कुछ सालों में मैनी कॉरपोरेट ग्रुप, बहुत सारे जो कॉरपोरेट ग्रुप हैं, हैव डेवलप्ड देयर ओन स्कूल, उन्होंने अपने खुद के स्कूलों को जो है डेवलप किया है और कॉलेजेस को डेवलप किया है। दिस हैज़ ब्रोट इनोवेशन इन टीचिंग मेथड, दिस हैज़ ब्रोट, इसने एक क्रांतिकारी ला दी है, नयापन ला दिया है टीचिंग मेथड के अंदर, एंड एन इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, इससे भी जो है एजुकेशन के स्टैंडर्ड में इम्प्रूवमेंट हुआ है। किससे? कि बड़े बड़े जो कॉरपोरेट्स हैं वो ग्रुप आ गए हैं, बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं उन्होंने अपने स्कूल खोल दिए हैं। इन एडिशन, इसके साथ साथ इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एट ऑल लेवल, हर लेवल पे जो टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, इंट्रोडक्शन हुआ है, उसने भी टीचिंग क्वालिटी को बढ़ाया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा ए नंबर ऑफ न्यू डिसिप्लिन्स हैव इमर्ज्ड एट द टर्शरी लेवल टू ऑफर बेटर मोर करियर ऑप्शन टू टूडेज ग्रेजुएशन। इसके अलावा ए नंबर ऑफ न्यू डिसिप्लिन्स, कई नई तरह के जो कोर्सेज हैं, स्ट्रीम्स जो हैं वो आ गई हैं टर्शरी लेवल पर, टू ऑफर बेटर मोर करियर ऑप्शन, जो कि ज़्यादा ऑप्शन देते हैं आज के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को। इज इट इम्पॉर्टेंट टू हैव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट द कॉलेज लेवल? वाई? क्या कॉलेज लेवल पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होना जरूरी है? यस, इट इज़ इसेंशियल टू गिव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू स्टूडेंट, स्टूडेंट को प्रैक्टिकल लेवल पे ट्रेनिंग देना जरूरी है। दिस इज़ द ओनली वे टू एलिमिनेट द डिस्पैरिटी, यह एक तरीका है अंतर समाप्त करने का बिटवीन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड थ्योरेटिकल कंसेप्ट। जो प्रैक्टिकल और थ्योरी के बीच में डिफरेंस होता है, अंतर होता है, उसको ख़त्म करने का यही एक तरीका है। विदाउट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, बिना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के स्टूडेंट एक्वायर ओनली बुकिश नॉलेज, बच्चों को केवल बुकिश नॉलेज होता है, विच में नॉट बी यूजफुल टू देम, जो उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकता। व्हेन दे ट्राई टू अप्लाई देयर लर्निंग प्रैक्टिकली, जब वो उस लर्निंग को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो वो उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है। Why do you think people prefer foreign countries to get higher education? Why do you think, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि people prefer foreign countries, कि लोग foreign countries में जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए?
देयर आर मैनी रीजन, इसके बहुत सारे कारण हैं बिहाइंड वाई पीपल प्रेफर टू गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज़, कि लोग हायर स्टडीज़ के लिए बाहर क्यों जाते हैं। सम स्टडीज़ ओवरसीज टू गेट ए डिग्री फ्रॉम ए रेपुटेशन यूनिवर्सिटी, कुछ लोग स्टडी करते हैं फॉरेन कंट्रीज में कि रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने के लिए। सम स्टडी इन फॉरेन कंट्रीज टू गेन इंक्रीज्ड एक्सपोजर टू इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, कुछ स्टूडेंट इसलिए डिग्री लेते हैं फॉरेन कंट्रीज से कि उनको इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में उनको जगह मिले, उनका एक्सपोजर हो। अदर लैंग्वेजेस एंड डिफरेंट कल्चर, दूसरी लैंग्वेज और कल्चर के अंदर। मैनी कैंडिडेट गो अब्रॉड बिकॉज द होस्ट कंट्री ऑफर अपॉर्चुनिटी टू सेटल डाउन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्टडीज, कुछ कंट्री जो है बच्चों की स्टडीज पूरी होने के बाद उन्हें परमानेंट सेटलमेंट ऑप्शन देती है, तो इसकी वजह से भी कुछ स्टूडेंट वहां पर जाते हैं। इन व्हाट वेज कैन एजुकेशन बी इम्पार्टेड, एजुकेशन किन किन तरीकों से दी जा सकती है। एजुकेशन कैन बी इम्पार्टेड मेनली इन 3 वेज, मुख्य रूप से 3 तरीके हैं एजुकेशन देने के। द फर्स्ट मेथड इज कन्वेंशनल क्लासरूम ट्रेनिंग, पहला जो मेथड है वो कन्वेंशनल क्लासरूम ट्रेनिंग है। द सेकंड इज विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, दूसरा जो है वो टेक्नोलॉजी की हेल्प से शिक्षा देना है। वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट कैन स्टडी बाय वॉचिंग लेसन्स, जहाँ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट जो बहुत बड़ी संख्या में कैन स्टडी कर सकते हैं बाय वॉचिंग लेसन वॉच करते हैं ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन पे, और विद द हेल्प ऑफ एन ओवरहेड प्रोजेक्टर या ओवरहेड प्रोजेक्टर की हेल्प लेते हैं। द लास्ट इज नोन एज डिस्टेंस लर्निंग, जो लास्ट है उसको डिस्टेंस लर्निंग बोलते हैं। वेयर स्टूडेंट डोंट कम फिजिकली, जहाँ स्टूडेंट फिजिकली नहीं आते हैं टू द यूनिवर्सिटी टू स्टडी, यानी स्टडी करने के लिए वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं जाते हैं और घर बैठे अपनी शिक्षा लेते हैं, उसको बोलते हैं डिस्टेंस लर्निंग। शुड द गवर्नमेंट प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, क्या गवर्नमेंट को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए। आई थिंक द गवर्नमेंट प्रोवाइड फ्री एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी लेवल, गवर्नमेंट को हायर सेकेंडरी लेवल तक ही शिक्षा फ्री प्रोवाइड करवानी चाहिए। दिस फैसिलिटी इनकरेज दोज पेरेंट्स, ये उन पेरेंट्स को इनकरेज करती है हु कांट अफोर्ड स्कूल फीस, जो स्कूल फीस को अफोर्ड नहीं करते हैं, टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल फ्री ऑफ कॉस्ट, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होने की वजह से अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। दिस स्टेप कैन बी एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इन रिड्यूसिंग इलिटरेसी, इलिटरेसी होती है अनपढ़ता, तो अनपढ़ता को हटाने में यह कदम बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। डू यू थिंक द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री। नो, क्वेश्चन है क्या गवर्नमेंट को सभी लोगों को एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवानी चाहिए। नो, आई डोंट एग्री टू दिस स्टेटमेंट, मैं इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं हूँ। द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन अप टू हायर सेकेंडरी लेवल ओनली। द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, गवर्नमेंट को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए टू चिल्ड्रन अप टू हायर सेकेंडरी लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए। एंड स्पेसिफिकली ओनली टू दोज हु कांट अफोर्ड स्कूल फीस, और केवल उन्हीं लोगों को जो बच्चों की फीस नहीं भर सकते हैं, जो बच्चे फीस नहीं भर सकते हैं, केवल उन्हीं लोगों को हायर सेकेंडरी लेवल तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए। मोर ओवर, इससे भी अधिक द गवर्नमेंट कैन ऑफर स्कॉलरशिप एट टर्शरी लेवल टू हेल्प नीडी स्टूडेंट्स की जरूरत के लिए गवर्नमेंट जो है टर्शरी लेवल पे भी स्कॉलरशिप दे सकती है। बट देयर इज नो नीड टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन फॉर ऑल एट ऑल लेवल, लेकिन सभी लोगों को सभी लेवल पे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशन, स्कूल और कॉलेज एजुकेशन में क्या फ़र्क है। देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्कूल एजुकेशन एंड कॉलेज एजुकेशन। टीचर पेरेंट्स इंटरेक्शन इज वेरी हाई इन स्कूल विद रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट्स के बीच में जो इंटरेक्शन है, बातचीत है, वो ज़्यादा होती है स्कूल के अंदर, बोथ एट स्कूल एंड एट होम। एट कॉलेज लेवल पे स्टूडेंट आर ट्रीटेड एज मैच्योर लर्नर, कॉलेज लेवल पे जो स्टूडेंट्स को मैच्योर समझा जाता है, दैट इज दे हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट लर्निंग, उनको खुद की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सीखने की। एंड गेट सपोर्ट फ्रॉम देयर ट्यूटर, और वो अपने ट्यूटर से सपोर्ट ले सकते हैं जब उनको जरूरत होती है। इन शॉर्ट, द डिपेंडेंस ऑफ स्टूडेंट ऑन टीचर इज फार लेस इन कॉलेज कंपेयर टू स्कूल,
बच्चों की स्कूल के ऊपर, टीचर्स के ऊपर जो डिपेंडेंसी होती है वो स्कूल की तुलना में कॉलेज में कम होती है। व्हाट इज द रोल ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इन एजुकेशन? एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज है इनका क्या रोल है? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हेल्प स्टूडेंट टू डेवलप वेरियस स्किल दैट आर रिक्वायर्ड टू ग्रो इन लाइफ। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो है हेल्प करती है स्टूडेंट की बहुत सारी अलग अलग तरह की स्किल को डेवलप करने में, जो उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। दी स्किल इंक्लूड फिजिकल एक्सरसाइज, इसमें फिजिकल एक्सरसाइज हो गई, इसको सोशल इंटरेक्शन हो गया, टीम वर्क हो गया, पब्लिक स्पीकिंग हो गई, डांस हो गया, म्यूजिक, पेंटिंग, ड्राइंग अमंग अदर्स। Moreover, we can identify gifted children at an early stage and support them to hone their skill by encouraging extracurricular activities। और इस सबसे ज़रूरी बात है कि जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं उनको हम कम उम्र में ही उनका पता लग जाता है और हम उनकी स्किल को उनको इनक्रेज कर सकते हैं कि वो अपनी स्किल को शार्प करें। होन का मतलब हो गया शार्प करना। डू यू प्रेफर को एजुकेशन? वाई? Yes, I believe in co-education. As we live together in society, we must study together in school. Co-education का मतलब है जहाँ लड़के और लड़कियाँ साथ पढ़ें। तो क्या आप co-education बिलीव करते हैं? हाँ, मैं co-education बिलीव करता हूँ। अगर हम समाज में साथ रहते हैं तो हम साथ पढ़ सकते हैं। Co-education develops an understanding of the difference and commonalities between gender in children. जो को एजुकेशन है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है कि क्या चीज़ कॉमन है लड़के और लड़कियों में, क्या उनमें डिफरेंसेस होते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। सो दैट दे कैन वर्क एंड लिव विद ईच अदर, ताकि वो एक दूसरे के साथ काम कर सकें, रह सकें विदाउट एनी हेजिटेशन इन प्रैक्टिकल लाइफ, ताकि प्रैक्टिकल लाइफ में वो बिना किसी संकुचाहट के, बिना किसी संकोच के साथ वर्क प्लेस पे जो है उनके साथ काम कर सकें। डू यू थिंक दैट ए टीचर्स जॉब शुड बी लिमिटेड टू टीचिंग हिज सब्जेक्ट ओनली? क्या टीचर का जॉब सिर्फ सब्जेक्ट को पढ़ाने तक ही सीमित होना चाहिए? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। आई फर्मली का मतलब मजबूती से, दृढ़ता से। I firmly believe that teachers must teach other practical aspects of life too. I firmly believe that, मैं मतलब मजबूती से इस बात को स्वीकार करता हूँ कि टीचर को जो है मस्ट टीच अदर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जीवन के दूसरे जो पहलू हैं उनको भी टीच करना चाहिए। दे मस्ट टीच स्टूडेंट व्हाट इज गुड बैड, बच्चों को अच्छे और बुरे के बारे में बताना चाहिए। हाउ टू बिहेव विद डिफरेंट पीपल एट होम एंड आउटसाइड होम, कैसे वो घर के बाहर और घर के अंदर लोगों से व्यवहार करें। द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन रियल लाइफ, रियल लाइफ में एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, स्टडी स्किल क्या है एंड टेक्निक्स क्या है। आई बिलीव दैट टीचर्स शुड नॉट ट्रेन टीचर्स स्टूडेंट्स ओनली फॉर एकेडमिक सब्जेक्ट, मैं बिलीव करता हूँ कि शिक्षक को, टीचर्स को केवल विद्यार्थी को एकेडमिक सब्जेक्ट्स में ही ट्रेन नहीं करना चाहिए, बट शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ अदर एस्पेक्ट्स ऑफ देयर डेवलपमेंट, और जीवन के दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं, उनके अंदर भी उनको उनका ध्यान रखना चाहिए।